एक समान विक्रय मूल्य टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कैलाश के पास 2 मोटरसाइकिल हैं जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य 2400 रुपए में बेचता है और क्रमशः 20% की लाभ व 20% की हानि प्राप्त करता है, तो इस प्रकार वह कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है और सिंपल सा पूछ भी रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करता है। यानी जब क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वस्तुएं हैं, एक को वह पहले तो सबसे पहले सामान्य विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। पहला ध्यान देना है आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में, सामान्य विक्रय मूल्य पर बेच रहा है। पहले वाले पर उसको X% की लाभ या हानि, दूसरे वाले पे भी X% की लाभ या हानि हो रही है, यानी यहाँ जो लाभ और हानि है वो भी एक समान है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान देना है कि जब लाभ और हानि एक समान हो और सामान्य विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा हो, तो पूछे कि कितना % का लाभ हानि हो, तो जब लाभ और हानि एक समान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि होती है। और कितना हानि होती है वो प्रतिशत निकालना हो तो जितना वो % लाभ और जितना % हानि पे बेच रहा है, अगर ये दोनों समान है, X% लाभ पे X% हानि पे बेच रहा है, तो X² 100% की हानि होती है। तो ये तो समझे कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जा रहा है कि कितने % की हानि होती है, लाभ होती है, तो ये सिंपल सा शॉर्टकट मेथड हो गया कि इतने % की हानि होती है। लेकिन दोस्तों आगे चल के क्वेश्चन में भी पूछा सकता है कि उनके कितने रुपये की हानि होगी, ये तो प्रतिशत हानि हो गई। इस सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्टकट जो मेथड है इसको हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल मेथड करेंगे और पूछे गए जितने भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं कि उनके क्रय मूल्यों में क्या अनुपात होगा, उनके क्रय मूल्यों में अंतर क्या होगा, प्रत्येक की क्रय मूल्य क्या होगी, इस टाइप से क्वेश्चन अगर भविष्य में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को हम इसी एक ही सवाल में सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे ट्रेडिशनल मेथड के साथ। पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया? 2400 रुपये में बेचा गया। यही ना क्वेश्चन में, सॉरी 2400 2400 रुपये में बेचा गया सबको। क्लियर? यानी पहले वाले को भी 2400 में बेचा गया और दूसरे वाले को भी 2400 रुपये में बेचा गया। ये नहीं करा, तभी तो समान विक्रय मूल्य हो गया। तो समझिए विक्रय मूल्य में कुछ नहीं पूछ सकता कि विक्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा, सामान्य बेचा गया तो 1:1 का अनुपात होगा, तो विक्रय मूल्य से तो कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए इसको जो पहले को बेचा गया 2400 रुपये में, तो उसको क्या हो रहा है कि 20% की लाभ हो रही है। ठीक है, दूसरे वाले को जब बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं पहले वाले की सीपी, कि पहले वाले की सीपी मान लेते हैं, CP1 क्या हो जाएगा? 20% की लाभ, यानी CP1 का 20% अगर हम लाभ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2400 रुपये आ रहा है। ठीक है, और CP2 का 20% की हानि यानी 80% कर दे रहे हैं तो भी 2400 आ रहा है। तो यहां से हम दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए एक का पहले हल करते हैं हम, तो CP1 बराबर क्या हो जाएगा? 2400 गुणे में 100 बटे में 120, एक कट गया, 12 दूना 24, यानी 2 1 कितना हो जाएगा? 200 और 10 से गुणा करेंगे तो 2000 रुपये पहले का हो जाएगा। उसी तरह दूसरे का निकालेंगे, CP2 क्या हो जाएगा? 2400 गुणे में 100 बटे में 80, 0 से 0 कट गया, 8 तरीका 24, 300 और गुणे में 10, 3000 हो जाएगा दूसरे का क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य पता चल गया। ठीक है, अब यहां से दोनों का क्रय मूल्य में अनुपात हमको निकालना है, तो CP1 बटे में CP2 क्या हो जाएगा? 2000 बटे में 3000, यानी 2 बटे में 3, 2 संबंधित 3 का अनुपात हो गया। दोनों में अंतर निकालना है, CP1 डिफरेंस CP2, तो कितना हो जाएगा? 3000 माइनस में 2000 बराबर में कितना जाएगा? 1000। ठीक है दोस्तों, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, इधर कर देते हैं। दोनों में डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3000 माइनस में 2000 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो यहां देखिए हमने इसी क्वेश्चन से दोनों का क्रय मूल्य निकाल लिया, जैसे से कह रहा है वैसे, कि एक पर 2400 में बेचने पर 20% की लाभ हो रही है,
यानी उसका क्रय मूल्य अगर हम सीपी मान लेते हैं, CP1 का पहला क्रय मूल्य है तो उसका 20% लाभ 24 है, दूसरे के 24 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो CP2 गुणे 80 यानी 20% की हानि कराएंगे तो 80% हो जाएगा। 80 गुणे 80 बटे में 100 बराबर 2400। तो यहाँ से CP1 हम निकाल लिए हैं, देखिए ये हम कैलकुलेशन किए हैं। CP1 बराबर क्या हो जाएगा, 2400 गुणे में 100, उधर जाएगा तो गुणा भागे में 120, 2000 रुपये आ गया। ठीक है, उसी तरह यहां से हम CP2 निकाल लिए हैं। CP2 बराबर क्या हो जाएगा, 2400, 100 उधर जाएगा गुणा जाएगा, गुणा 100 बटे में 80, 8 तरीका में 24, 3000 रुपया हो गया। दूसरा का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य पता चल गया, दोनों का अनुपात हो जाएगा। दोनों का जब क्रय मूल्य निकालिए तो जो पूछे वो कर सकते हैं, अनुपात निकाल लेंगे, ये अनुपात हो गया, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिए। उसके बाद हमको हानि देखना है कि हानि कितना हुआ, तो हानि भी निकल जाएगा। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ टोटल, SP पहले वस्तु का SP1 और SP2 दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24 में बेचा रहा है, 24 4800 रुपया हो गया। ठीक है, और दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP1 प्लस CP2 कितना हो जाएगा, 3000 ये और 2000 ये, कितना हो गया 5000। ठीक है, तो अब देखिए हानि कितने की हो गई, बेचा जा रहा है 4800 में, खरीदा गया था 5000 में, तो 200 रुपये की, 5000 माइनस 4800 यानी 200 रुपये की हानि हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि प्रतिशत हानि ना पूछ कर पूछे कि तो कितने रुपये की हानि हुई, तो 200 रुपये की हानि हो गई, ये भी निकल गया क्वेश्चन। अब हानि प्रतिशत कितने की हुई ये निकालना है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊपर 200 में जितनी हानि हुई वो अपान में टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है 5000 गुणे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर के 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 चौकों में 20, 4% की हानि हुई। ठीक ना, तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे बना दिए। शॉर्टकट मेथड में हम बता चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं कि जब समान विक्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य क्या हो यानी SP जो है विक्रय मूल्य समान हो, और लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत अगर ये भी दोनों क्या हो समान हो, मान लीजिए X, जैसे में पहले को बेचने पे X% की लाभ, दूसरे को बेचने पे X% की हानि, तो ऐसे क्वेश्चनों में, और विक्रय मूल्य क्या हो समान, ये 3 कंडीशन है कि विक्रय मूल्य भी समान हो, 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य बेचा जा रहा है, जिसपे एक पर X% की लाभ हो रही है, दूसरे पे X% की हानि हो रही है। ये 2 कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमेशा क्या होता है, हानि होती है। और हानि कितना होती है, हानि ये हानि होती है X², यानी जितनी की प्रॉफिट और लॉस हो रहा है अपान में 100, ये हमेशा हमेशा हानि होता है। और हानि प्रतिशत हमेशा क्या होता है, X² अपान में 100। तो इस बेस पे अगर हम लोग क्वेश्चन को बनाएं, इस बेस पे अगर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पर 20% की लाभ हो रही थी और एक पे 20% की हानि हो रही थी, यही था ना क्वेश्चन में, यानी एक पे 20% का लाभ और एक पर 20% की हानि। ठीक है, यानी X% की लाभ और X% की हानि। और विक्रय मूल्य भी क्या था, विक्रय मूल्य सामान्य था, विक्रय मूल्य क्या है सामान्य है, कितना है 2400 रुपये है। तो इसमें हानि कितनी की हो जाएगी, X² अपान में 100, यानी 20 का स्क्वायर अपान में 100, 20 हम कितना हो जाएगा 400, 400 बटे में 100 यानी कट गया, यानी 4% की हानि हुई। आ गया ना, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाया था उतना। अब देखिए इसी से हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि 4% की हानि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 96% ही टोटल हो रहा है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, यानी विक्रय मूल्य का 96% ही क्या है, ये है 2400 दूना, 2 वस्तुएं 24 में बेची गई है, यानी 24 दूना 4800 रुपये है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है 4800 रुपये। वो कितना है, क्रय मूल्य का 96% ही है, क्योंकि 4% हानि हो जा रही है, यानी टोटल विक्रय मूल्य 4800 क्रय मूल्य का 96% ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटल हानि हमने निकाल लिया कि ऐसे क्वेश्चन में हानि होती है, कितनी हानि होती है 4% की हानि हो गई, 20 यानी X² अपन 100 यानी 20 का स्क्वायर अपन 100, 4 आ गया, यानी 4% की हानि हुई। तो जब 4% की हानि हुई
इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य का 96% ही विक्रय मूल्य है। तो 96% क्या है, विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, एक का 24 है तो दूसरे का भी 24 है, यानी समान विक्रय मूल्य है, तो टोटल 4800 रुपया, यानी 96% 4800 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 4800/96। ठीक है, तो हानि कितने रुपए की हुई, यानी हानि 4% की हो रही है, तो 4% कितना हो जाएगा, 4800/96 गुणे में 4, ये 24 बना कट जाएगा, 24 दूना 48, यानी 200 रुपया आ गया, यानी 200 रुपए की हानि हो गई। अब पूछे क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो जब 1% 4800/96 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, 4800/96% इंटू में 100%। तो देखिए ये काटेंगे तो 24 चौको 96 और 24 दूना 48, 2 बार में कट गया, 200 और 2, ये कितना हो जाएगा, 24 चौको 96, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो 25 दूना 50, यानी 5000 रुपये टोटल उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया दोनों वस्तुओं का। लेकिन यहाँ एक एक वस्तु का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए दोस्तों एक बार दोनों के क्रय मूल्य में अनुपात बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्रय मूल्य में अनुपात क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्रय मूल्यों में अनुपात। तो देखिए जब सामान्य विक्रय मूल्य जो भी हो, दो वस्तुओं को अगर बेचा जा रहा है तो उनके क्रय मूल्यों में अनुपात जो होते हैं CP1/CP2 वो क्या होते हैं, देखिए इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो यहां लिखते हैं, इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो यहां लिखते हैं। तो पहले को बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है, 20% की लाभ हो रही है, यानी 100 + 20। दूसरे को बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, यानी 100 - 20, यानी नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, दूसरे वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 120, यानी 40 दूना 80, 40 तिया में 120, यानी उनके बीच क्रय मूल्यों के बीच अनुपात क्या हो गया, CP1 और CP2 2:3 का अनुपात हो गया। ठीक है, और अभी इसके पहले निकाल चुके थे, दोनों का क्रय मूल्य इकट्ठे कितना आ रहा था, 100% बराबर 5000 रुपया आ रहा था ना। ठीक है, और 4% हानि आ रही थी, वो कितने के बराबर था, 200 रुपये के बराबर। ठीक है, अब देखिए जब टोटल क्रय मूल्य पता चल गया, दोनों का इंक्लूडेड है, इकट्ठे क्रय मूल्य 5000 रुपये है, और इधर हम क्रय मूल्य में अनुपात निकाल ली इस तरीके से, तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का क्रय मूल्य हो जाएगा टोटल 2 और 3 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा पहले का है, और CP2 कितना हो जाएगा, टोटल 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से में 3 हिस्सा दूसरे का है, तो टोटल कितना है 5000। तो 5000 का 2/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000, और टोटल यहां भी 5000 का 3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 3000। इसे काट देंगे ना, 1000 में 5 से 5 कट जाएगा, 1000 में 1000 दूना 2000, 5 से 5 कटे 1000 में 3000 रुपये हो जाएगा, यानी पहले का क्रय मूल्य 2000 हो गया, दूसरे का क्रय मूल्य 3000 हो गया। जैसे ट्रेडिशनल मेथड से भी हम बता चुके थे, अब ये शॉर्टकट मेथड से भी हो गया। आप पहले क्या कर लीजिए, x²/100 से हम लोग निकाल लिए थे कि 4% की हानि हो गई, यानी 96% क्या हो गया, 4800 के बराबर हो गया, यही नहीं बताए थे। तो 1% निकाल लिए थे, 4% निकाल लिए, फिर 100% निकाल लिए, यानी क्रय मूल्य निकाल लिए। और क्रय मूल्य में अनुपात भी बता दिए थे कि क्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा कि CP1/CP2, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य बटे में दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहले वस्तु क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 20% की लाभ हो रही है। दूसरे क्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे कि क्या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 20% की हानि हो रही है, यानी ऊपर 80 हो गया, नीचे 120 हो गया, उनके बीच अनुपात निकल गया। ये जब अनुपात निकल गया, टोटल क्रय मूल्य निकाल ही लिए थे, तो उनके अलग अलग क्रय मूल्य भी निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग शॉर्टकट मेथड से ही पढ़ेंगे और उसमें ये सब कुछ निकालेंगे शॉर्टकट मेथड में ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचता है और क्रमशः 15% की लाभ और 15% की हानि प्राप्त करता है, तो दुकानदार को कुल कितना % का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले क्वेश्चन में सामान्य विक्रय मूल्य दे रखा था कि 2400 रुपये है, और इस क्वेश्चन में
कुछ नहीं दे रखा है, ना विक्रय मूल्य दे रखा है ना क्रय मूल्य दे रखा है। सिर्फ दे रखा है कि सामान्य विक्रय मूल्य पे बेची जाती है और कितने बेची जाती है ये कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन पहले वाले पे 15% की लाभ और दूसरे वाले पे 15% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। तो इसमें हम सिर्फ प्रतिशत लाभ और हानि निकाल सकते हैं, उनके क्रय मूल्यों में अनुपात निकाल सकते हैं। ये नहीं बता सकते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, एक का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे का क्रय मूल्य क्या होगा, उनके क्रय मूल्य में डिफरेंस क्या होगा। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े थे उस तरीके से इसमें हम सब कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई डाटा ही नहीं दे रखा है कि इनका विक्रय मूल्य क्या है, कितने में बेचा गया। सिर्फ कह रहा है कि सामान्य विक्रय मूल्य है, हाँ, लेकिन प्रतिशत लाभ और हानि दे रखा है। तो बता चुके हैं कि जब विक्रय मूल्य क्या हो, देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि जब विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या हो, समान हो, ठीक है दोस्तों, और एक पहले वाली वस्तु पे x% की लाभ और दूसरे वाली वस्तु पे x% की हानि, और पहले पे लाभ हो रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और हानि कितनी होती है, एक बार और दोहरा रहे हैं उसको, x²/100% की हानि होती है, यही ना। तो इसमें भी वही है कि पहले पे जो लाभ है दूसरे पे जो लाभ है हमेशा क्या है, दोनों क्या है, समान है और समान विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हानि ही हानि होगी, कितनी की होगी, एक पर बेच रहा है 15% की लाभ और दूसरे पे बेच रहा है 15% की हानि, तो हानि होगी, कितनी होगी, x² यानी 15 का स्क्वायर अपान में 100, यानी 15 में क्या हो जाएगा, 225 अपान में 100, कितना हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 2.25% की हानि होगी। सिर्फ हानि ही हम निकाल सकते हैं इसमें, और उनके क्रय मूल्य में अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य में अनुपात कैसे बता चुके हैं, CP1 अपान में CP2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाले का, यहाँ पे दूसरे वाले का। तो पहले वाले में क्या हो रहा है, 15% की लाभ हो रही है, यानी यहाँ लिखेंगे 115। दूसरे वाले में क्या हो रही है, 15% की हानि हो रही है, तो 100 में से 15 जाएगा 85, ठीक है, यानी 85 बटे में 115। तो 5 से अगर हम लोग भाग दें तो 17 पचे 85 और 23 पचे में 115, यानी CP1 अपान में CP2 बराबर कितना हो जाएगा, 17 बटे में 23, यानी 17 संबंध में 23 का अनुपात होगा। सिर्फ अनुपात ही हम लोग निकाल सकते हैं, क्रय मूल्यों में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि डाटा नहीं दे रखा है कि क्या उनका विक्रय मूल्य है और इतने % की हानि होगी। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद इसी पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो थोड़ा और भी डिफरेंट होगा। हर टाइप के क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे जिसमें विक्रय मूल्य समान था लेकिन दे रखा था। दूसरा पढ़े जिसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ कह रहा था कि विक्रय मूल्य समान है। अब तीसरा पढ़ेंगे कि 40,000 रुपए में 2 घोड़े खरीद कर लाता है और प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है और क्रमशः 10% की लाभ और 10% की हानि प्राप्त करता है, तो एक ही लाभ हानि प्रतिशत क्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए तीसरा बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। इसमें क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है, दोनों का इकट्ठे क्रय मूल्य दे रखा है कि दोनों के दोनों जो है यानी CP1 प्लस CP2, यानी दोनों का इकट्ठे क्रय मूल्य कितना है, 40,000 रुपए, यानी 40,000 में दोनों खरीद के लाए गए थे। और SP क्या है दोनों का, SP1 बराबर SP2, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और एक पर बेचा गया तो 10% की लाभ होती है और दूसरे को बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, ठीक है, यानी ये +10 ये -10, एक पर 10% की लाभ होती है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल तीसरा जो है अलग डिफरेंट हो गया, दोनों से डिफरेंट हो गया। पहले वाले में हम लोग पढ़े थे तो सामान्य विक्रय मूल्य था, एक पर 20% की लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, लेकिन विक्रय मूल्य दे रखा था कि 24 में बेची जा रही है। दूसरा हम लोग पढ़े तो उसमें ना क्रय मूल्य दे रखा था ना विक्रय मूल्य दे रखा था, बस ये कह रहा था कि दोनों को सामान्य विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, एक पर 15% की लाभ, दूसरे पर 15% की हानि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, उसमें क्या है कि दोनों का क्रय मूल्य इकट्ठे दे रखा है और कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, एक पर 10% की लाभ हो रही है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। तो इसमें दोस्तों हम सब कुछ वो डाटा निकाल सकते हैं जो पहले में निकाले थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दे रखा है, क्रय मूल्य तो दे ही रखा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य पूछ सकता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य अनुपात नहीं पूछेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा सामान्य विक्रय मूल्य, तो अनुपात एक संबंध एक हो जाएगा। यहाँ निकाला पूछा सकता है कि अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगी दोनों की, अलग अलग विक्रय मूल्य क्या होगी दोनों की। ठीक है, टोटल लाभ या हानि क्या होगी दोनों की, क्रय मूल्यों में अनुपात, क्रय मूल्यों में अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्यों के बीच अंतर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है और हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि डाटा दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डाटा नहीं दे रखा था। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हानि कितने की होगी।
तो हमेशा हानि ही होगी ऐसे क्वेश्चनों में। एक्स स्क्वायर अपन 100% की हानि हुई, क्योंकि समान दे रखा है दोनों, परसेंटेज लाभ और हानि दोनों का एक समान है। यानी 10 का स्क्वायर अपन में 100, यानी 10 दाम में 100, 1% आ जाएगा, यानी 1% की हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि 99% में ही बेचा गया है, 1% तो लॉस ही हो गया। ठीक है, तो उनका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 99% में ही बेचा गया, यानी क्रय मूल्य का 99% में ही बेचा गया है। इसका मतलब हो गया कि 40,000 का 99% ही उनका विक्रय मूल्य है। यानी 20 से 20 कट गया, यानी 400 का 99 कितना हो जाएगा, 20 9 चौका 36 का 6 3 9 चौका 36 से 3 39, यानी 39,600 में ही बेचा गया है दोनों को। अब पूछे कि एक कितना बेचा गया, तो समान विक्रय मूल्य है, तो दोनों का आधा आधा बेचा गया है। इसका आधा कर देंगे तो एक आधा में बेचा गया, एक आधा में बेचा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पता चल गया, टोटल विक्रय मूल्य, यानी टोटल विक्रय मूल्य पता चल गया SP1 प्लस SP2, और दोनों बराबर है तो आधा आधा कर देंगे। हानि कितनी की हो गई, देखिए 40,000 में खरीदा गया है और 39,600 में बेचा गया, यानी 400 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, यहां से 1% की हानि हुई तो 40,000 के 1% निकाल लेंगे। 40,000 का जब 1% हम लोग निकालेंगे तो 2 कट गया, यानी 400 रुपये आ गया हानि। ठीक है, अच्छा अब यहां हम उनका क्रय मूल्य अलग अलग निकाल लें, तो बता चुके हैं क्रय मूल्य कैसे होता है, CP1 अपान में CP2। तो एक पे क्या हो रहा है 10, पहले वाले पे 10% का लाभ हो रहा है, नहीं 110, दूसरे वाले पे 10% की हानि हो रही है, नहीं 90, यानी 9 बटे में 10, 11 हो गया। यानी CP1 संबंधे CP2 बराबर 9 संबंधे में 11। ठीक है, यानी पहले का हिस्सा कितना हो जाएगा, पहले का हिस्सा हो जाएगा CP1 का टोटल 11 9 20 है, तो 20 हिस्से में से 9 हिस्सा पहले का हो जाएगा। CP2 का क्या हो जाएगा, टोटल हिस्सा 20 है, तो 20 में से 11 हिस्सा दूसरे का हो जाएगा। और टोटल कितना है, टोटल हिस्सा 40,000 है, तो 40,000 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 से 20 दूना 40, 2000 दूना 18,000, 2000 9 18,000 हो जाएगा। इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ 40,000 लिखेंगे तो कट जाएगा 20 दूना 40, तो 2000 11 22,000, यानी दूसरे का क्रय मूल्य 22,000, पहले का क्रय मूल्य 18,000। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए इसी का हम लोग आगे थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं। कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक को वह समान विक्रय मूल्य 21,600 रुपए में बेचता है और क्रमशः 20% के लाभ तथा 10% की हानि प्राप्त करता है, तो पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया पहले वाले से। पहले जो हम 3 क्वेश्चन पढ़े थे, एक में विक्रय मूल्य दे रखा था और प्रॉफिट और लॉस वाला परसेंटेज दोनों समान था, यानी 20-20%। तीसरे वाले में प्रॉफिट और लॉस क्या था, बिल्कुल, दूसरे वाले में प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल समान था, 15-15%, लेकिन उसमें ना क्रय मूल्य दे रखा था ना विक्रय मूल्य दे रखा था। तीसरा क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें भी परसेंटेज लाभ और हानि दोनों क्या था, बराबर था, 10-10%, लेकिन उसमें क्रय मूल्य दे रखा था। अब जो हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस है कि पहले वाले पर जो लाभ हुई और दूसरे वाले पे जो हानि हुई वो बिल्कुल अलग अलग है, समान नहीं है। यानी एक पर 20% है, दूसरे पे 10% है। ठीक है, तो जो परसेंटेज लाभ और हानि दोनों बराबर थी, तो उसको हम क्या बताए थे कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है, और हानि कितनी होती है, x² अपान में 100%। एंड जो प्रॉफिट और लॉस वाली जो होती है परसेंटेज अगर समान होती है, तो जो होती है उसका x² अपान में 100, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि होती है। लेकिन जो हम लोग अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें क्या दे रखा है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें परसेंटेज लाभ और हानि अलग अलग दे रखा है। यानी पहले वाले पे 20% की लाभ हो रही है और दूसरे वाले पे 10% की हानि हो रही है। ठीक ना, यानी ये जो परसेंटेज लाभ और हानि क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को उस तरीके से नहीं लगाते हैं जैसे हम पहले बता चुके थे कि x² अपान में 100, वो वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा। इसमें सबसे पहले चलिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते हैं, फिर आगे इसका ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ने के लिए सबसे पहले देखें कि इनका क्या है, सामान्य विक्रय मूल्य, यानी SP1 बराबर SP2। सामान्य विक्रय मूल्य कितना है, 21,600
600 रुपये, यानी प्रत्येक को कितना में बेचा गया? 21,600 में बेचा गया। एक पे क्या हुई? जब पहले वाले को बेचा गया तो इस पे क्या हो गई? 20% की लाभ हुई। दूसरे वाले पे क्या हुई? 10% की हानि हुई। ठीक ना? तो यहां से हम CP1 निकाल सकते हैं। CP1 क्या हो जाएगा कि CP1 का 20% लाभ यानी 120% कितना है? 21,600 है। ठीक है। CP2 यानी दूसरे का क्रय मूल्य, CP क्या है? क्रय मूल्य। दूसरे का क्रय मूल्य क्या है? 10% के हानि पे बेचा गया तो 21,600 हुआ, यानी उसका 90% क्या है? 21,600 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम निकाल सकते हैं CP1 कितना होगा। तो CP1 हो जाएगा 100 उधर आ जाएगा, 21,600 गुणे में 100 बटे में 120। ठीक है, काट दीजिए इसको, 0 से 0 कट गया, इसको हम काटते हैं 6 से, 6 दूना 12 और ये 6 से कट जाएगा 6 18, 3 4 36, 360 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 180 बार में, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में 100 से गुणा करेंगे तो 18,000 रुपया हो गया पहले का CP1। दूसरे का हो जाएगा ऐसे निकालेंगे, CP2 बराबर कितना हो जाएगा? 21,600 गुणे में 100 बटे में 90। ठीक है, 0 0 कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18, 3 9 चौको 36, यानी 240 हो गया। ठीक है, 9 से भी कट गया ये, यानी दूसरे का कितना हो जाएगा? 24,000, यानी दूसरे का क्रय मूल्य 24,000, पहले का क्रय मूल्य 18,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए 18,000 का 20% लाभ पे बेचा गया तो भी 21,600, और 24,000 का 10% का हानि बेचे तो भी 21,600, दोनों का समान विक्रय मूल्य हो गया, दोनों का क्रय मूल्य भी निकाल लिए। तो अब पूछ सकता है क्रय मूल्यों में अब इनका लाभ और हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या हो जाएगा? दोनों का इकट्ठा क्रय मूल्य कितना हो गया? 18,000 और 24,000 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? CP1 प्लस CP2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 18,000 0 0 0, 8 4 12 का 2 1 2 1 3 1 4, यानी 42,000 रुपया दोनों का इकट्ठे क्रय मूल्य हो गया। और 21,600 में एक को बेचा गया, 21,600 में एक को बेचा गया, तो दोनों का इकट्ठे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 42,000 और 12 6 दूना 1200, 43,200 रुपया क्या हो जाएगा? इनका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और 42,000 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। तो यहां लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ ही होगा। लाभ कितना हो जाएगा? यानी विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य और माइनस टोटल क्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 43,200 और माइनस ये हो जाएगा 42,000। ठीक है, निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,200। ठीक है, यानी 1,200 रुपया क्या हो गया? टोटल लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? बस लाभ प्रतिशत भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। लाभ प्रतिशत देखिए निकाल लेते हैं, एक बार इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? ये टोटल लाभ हो गया, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा ऊपर लाभ 1,200 अपान में टोटल क्रय मूल्य कितना है? 42,000 गुणे में 100, 2 0 2 0 कट गया, इसकी 0 से 1 कट गया, और इसको काट सकते हैं 6 से, 6 सकते 42 और 6 दूना 12, यानी 20 बटे में 7% की लाभ हो गई। क्लियर? अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य निकाल लिए थे, टोटल क्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य निकल गया। तो जब क्रय मूल्य पता चलेगा, क्रय मूल्य में अनुपात पता चल जाएगा, क्रय मूल्य का अंतर पता चल जाएगा, और लाभ प्रतिशत भी पता चल गया। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य भी पता चल गया। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में सब कुछ पता कर लिया। अब इसका ये शॉर्टकट मेथड देखते हैं, जैसे पहले बता चुके थे वैसे ही सब कुछ किया जाएगा। इनका जो है लाभ या प्रतिशत जो भी निकालना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 100 A प्लस B प्लस 2AB अपान में 100 प्लस A और प्लस 100 प्लस B, ये भी प्लस ही है दोस्तों। ठीक ना, ये होता है टोटल लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, ये किसको कैसे क्वेश्चनों में लगाए जाते हैं? कि जब विक्रय मूल्य समान हो लेकिन जो प्रतिशत और लाभ और हानि है दोनों समान न हो, अलग अलग हो, यानी एक A% हो दूसरा B% हो। ठीक है, पहले वाले में क्या बताए थे कि जब दोनों का प्रतिशत और लाभ समान हो, प्रतिशत लाभ भी और प्रतिशत हानि भी, यानी एक पे X% की लाभ हो रही है, दूसरे पे X% की हानि हो रही है,
और उनका विक्रय मूल्य भी समान है। तो बता चुके हैं उसमें हमेशा हानि होती है, कितना होती है, x² 100% की। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि जब विक्रय मूल्य समान हो लेकिन एक पर हुई प्रतिशत लाभ, एक पर हुई दूसरे पर हुई प्रतिशत हानि, दोनों अगर बराबर ना हो, अलग अलग हो, एक ए हो एक बी हो, तो उनका प्रतिशत लाभ और हानि क्या होता है, 100A+B प्लस 2AB बटे में 100+A प्लस 100+B। यहाँ पे जहां हानि होगा वहां माइनस कर देंगे, जहां लाभ होगा वहां प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे में देखिए एक पे क्या हो रहा था कि 20% का लाभ हो रहा था और दूसरे पे क्या हो रहा था, 10% की हानि हो रही थी। तो यहां देखिए 100 हो गया और ए 20% की लाभ 20 और बी क्या 10% की हानि -10। जहां हानि होगी वहां माइनस लिख देंगे और यहां हो जाएगा प्लस 2 × 20 × -10। ठीक है, अपन में 100 प्लस 20 और बीच में फिर प्लस 100 - 10। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा 100 और 20 में से 10 गया 10 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि -10 से गुणा हो रहा है, -10 × 20 × 2 है तो माइनस हो जाएगा। 20 दूना 40 यानी टोटल हो जाएगा 400। ठीक है, अपान में 120 और प्लस ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, तो हो जाएगा 1000, 100 × 10 1000 और माइनस में 400 और बटे में 90। 120 और 90 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो 1000 में 400 गया 600 बटे में 210, जो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 कट गया और ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया 21। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटे तो ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, यानी 20 बटे में 7%। अगर प्लस में उत्तर आ रहा है तो लाभ होगी 20 बटे में 7% की, अगर माइनस में आ रहा है तो हानि होगी 20 बटे में 7% की। ठीक है, इस फार्मूले से। और इसके पहले बता चुके थे हम लोग कि क्रय मूल्यों में अनुपात क्या होगा, तो जैसे पहले बताए थे वैसे यहां भी होगा, CP1 बटे में CP2, यानी क्रय मूल्य पहले का बटे में क्रय मूल्य दूसरे का। वैसे ही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे कि पहले वाले का नीचे दूसरे वाले का ऊपर, यानी पहले वाले में 20% की लाभ हो रही है तो 120, दूसरे वाले में 10% की हानि हो रही है यानी 90। कट गया 9 बटे में 12, यानी 3 3 का 9, 3 चौकों 12, यानी इनके क्रय मूल्यों में जो अनुपात होगी CP1 संबंधे CP2 3 संबंधे 4 की अनुपात होगी। ठीक है, अब कह रहा था क्वेश्चन में कि 40, अब क्रय मूल्य हम निकाल चुके थे, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो क्रय मूल्य का अनुपात भी निकल गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आइए एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों को 1950 रुपए यानी 1950 रुपए में खरीदा तथा उसमें से एक को 20% लाभ पे तथा दूसरे को 25% की हानि पे बेच दिया। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी देखिए, यानी इनका क्या है, प्रत्येक घड़ी को 1950 में खरीदा, यानी यहाँ CP1 प्लस CP2, यानी दोनों का इकट्ठे ना देकर कर एक दुकानदार 2 घड़ियों को 1950 रुपए में, यानी दोनों को मिला करके 1950 रुपये में खरीद रहा है, यानी दोनों का क्रय मूल्य क्या है 1950 रुपये, तथा उसमें से एक को 20% लाभ पे, यानी पहले को जो बेचा उसको 20% की लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, और दूसरे को जो बेच रहा है तो उसको कितने पे बेच रहा है, 25% की हानि पे बेच रहा है। ठीक ना, यहां सामान्य विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, एक को 20% लाभ पे बेच रहा है, एक को 20% की हानि पे बेच रहा है। यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान हो, यानी SP1 बराबर क्या है SP2, दोनों का विक्रय मूल्य भी समान है। जैसे हम क्वेश्चन का टर्म कंडीशन बताते रहा वैसे इसमें भी टर्म कंडीशन है, लेकिन लाभ और हानि क्या है, अलग अलग है। तो उनका क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, क्रय मूल्यों में अनुपात निकाल लेंगे। देखिए CP1 अपान में CP2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, जैसे बता रखे हैं वैसे पहले का जो हो रहा है वो नीचे लिखेंगे, तो पहले वाले पे क्या हो रहा है 20% का लाभ, तो 120 हो गया। दूसरे वाले का ऊपर लिखेंगे, दूसरे में क्या 25% की हानि, 100 में से 25 निकालेंगे 75 हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 से काटेंगे 15 75 और 24 बचे में 120, यानी 15 संबंधे 24 हो गया, यानी CP1 संबंधे CP2 बराबर कितना हो गया 15 संबंधे 24। ठीक है, उनके क्रय मूल्यों में इतने का अनुपात हो गया।
और क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि दोनों को 1950 रुपए में खरीद कर लाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का इकट्ठे क्रय मूल्य कितना है, 1950 रुपए। उनके क्रय मूल्य में अनुपात हम पता कर लिए। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, CP1 टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 और 24 यानी 5 और 9 और 2 1 3 39। टोटल हिस्सा हो गया 39 में से 15 हिस्सा पहले वाले का है। और CP2 क्या हो जाएगा, टोटल हिस्सा हो गया 39, उसमें से 24 हिस्सा दूसरे का है। क्लियर। चलिए अब इससे हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो पहले वाले का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 15 बट्टे में 39 गुणे में टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1950। तो इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से काटेंगे 5 9 45, 5 3 15 4 29, 5 बार में कट जाएगा यानी 50 हो गया। तो 15 75 750 रुपया पहले का हो गया। तो पहले का जब 750 हो गया तो दूसरे का क्या हो जाएगा, उसी तरह 24 बटे में 39 गुणे में 1950। तो ये 50 से कट जाएगा, 24 बचे में 120, 1200 हो जाएगा दूसरे का। दूसरे का क्रय मूल्य 1200, पहले क्रय मूल्य 750, 10 12 7 1950 रुपए निकल गया दोनों का क्रय मूल्य। अब पूछता कि इसमें टोटल लाभ या प्रतिशत, लाभ या हानि कितनी होगी। ठीक है, तो उसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो इसको मिटकाते हैं दोस्तों। लाभ और हानि प्रतिशत निकालना हो तो उसी फार्मूले से निकालेंगे। 100 A + B + 2AB अपान में 100 + A और प्लस 100 + B। इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। ये हो गया 100, इधर हो गया A + B यानी 20% लाभ 20 और B 25% हानि -25। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटका के इधर लिखते हैं हम। ठीक है, यानी ये हो गया 100 A 20% लाभ माइनस B क्या हो गया 25% हानि, इसीलिए माइनस लिख दिए, और प्लस 2 इंटू ये 20% की लाभ इंटू -25% की हानि। तो जहां हानि हो गया माइनस लिखते जाएंगे। ये हो गया 100 + 20 और प्लस 100 - 25। ठीक है, आगे देखते चलिए। इधर मिटका के इधर बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते चलिए। ये हो गया 100, यहां से उठा रहे हैं। ठीक है, इंटू देखिए 20 में से 25 गया -5, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस से गुणा होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी यहाँ 20 होगा ना 20। तो यह देखिए 25 दूना 50, 50 यानी 5 दूना 10, इधर कितना हो जाएगा 1000, माइनस में 1000 हो गया, और अपान में कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 500 और ये 1000 हो गया। ठीक है, और अपान में यहाँ क्या हो जाएगा 120 + 75। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा -500, इसका गुणा होगा तो। ठीक है, और माइनस में 1000 और बटे में 195, यहाँ क्या हो जाएगा 195। ठीक ना, तो ये हो जाएगा -1500 और बटे में 195। 5 से जब माइनस आ रहा है तो पक्का हानि होगी, तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 15 ऊपर 300 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 से कटेंगे तो 5 × 15 4 5 9 45 यानी 300 बटे में 39 हो गया। फिर 300 से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, 3 से काटेंगे तो 100 × 300। चलिए इधर कर देते हैं। ऊपर 300 से काटेंगे तो 100 बार में, और नीचे 13 बार में, 13 × 39 यानी 100 बटे में 13% की हानि होगी, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रतिशत लाभ और हानि भी निकल गया, वहां क्रय मूल्य भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा सामान्य विक्रय मूल्य वाला टॉपिक्स खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक्स इसी क्लास में, बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, बेईमान